सुप्रीम कोर्ट का ताहयात नाअहली के मामले पर अदालती फैसले और इलेक्शन एक्ट की तरमीम में तजाद पर नोटिस। अटॉर्नी जनरल और तमाम सूबाई एडवोकेट जनरल्स को नोटिस जारी। मामले को लार्जर बेंच के सामने मुकर्रर करने के लिए जजेस कमेटी को भिजवा दिया गया। सुप्रीम कोर्ट का कहना है मौजूदा केस को इंतखाबात में ताखीर के अलाकार के तौर पर इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, इलेक्शन एक्ट में तरमीम किसी ने चैलेंज नहीं की। जब इलेक्शन एक्ट में तरमीम चैलेंज नहीं हुई तो दूसरा फरीक इस पर इन्हिसार करेगा। साबिक वज़ीर आज़म जुल्फ़िकार भुट्टो की फांसी के खिलाफ सदारती रेफरेंस। बिलावल भुट्टो सरदारी की रेफरेंस की बराह रास्त नशरियात के लिए सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त दायर। चेयरमैन पीपल्स पार्टी की तरफ से वकील फारूक एच नाइक ने दरखास्त दायर की। दरखास्त में कहा गया है इंसाफ के तकाज़ों को मद्देनजर रखते हुए रेफरेंस की बराह रास्त नशरियात की जाए। सुप्रीम कोर्ट में कल जुल्फ़िकार अली भुट्टो रेफरेंस समाअत के लिए मुकर्रर है। चीफ जस्टिस की सरबराही में 9 रुकनी लार्जर बेंच दिन 11:30 बजे समाअत करेगा। मुस्लिम लीग नून को इलेक्शन में मजबूत उम्मीदवारों की तलाश। कायद नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत पार्लिमानी बोर्ड का 7वां इजलास जारी है। मुल्तान डिवीजन के कौमी और सूबाई हलकों के उम्मीदवारों के इंटरव्यूज़ किए जा रहे हैं। दूसरी तरफ मियां नवाज शरीफ ने सिंध के उम्मीदवारों को 18 दिसंबर को लाहौर तलब कर लिया। नवाज शरीफ तमाम उम्मीदवारों से मुलाकातें करेंगे। नून लीग के सदर शहबाज शरीफ की सरबराही में पार्लिमानी बोर्ड उम्मीदवारों के इंटरव्यूज़ करेगा। मुस्लिम लीग नून की सिंध में अहम कामयाबी। साबिक वज़ीर आला क़ाइम अली शाह के करीबी अजीज शहजाद शाह जिलानी मुस्लिम लीग नून में शामिल हो गए। अब मियां साहब की सरबराही में तरक्की का सफर होगा। हकीकत भी यही है कि लोग सिंध में तब्दीली चाहते हैं। मुस्लिम लीग नून का सिंध में राबता अवामी मुहिम शुरू करने और वर्कर्स कन्वेंशन का फैसला। कराची में लियारी, किमाड़ी, मलीर और करंगी में नून लीग वर्कर्स कन्वेंशन का इनेकाद करेगी। पहला वर्कर्स कन्वेंशन 15 दिसंबर को हैदराबाद में होगा। मीरपुर खास नवाब शाह सखर लाड़काना में भी इज्तिमात का इनेकाद किया जाएगा। कन्वेंशन से सूबाई सदर बशीर मेमन और दीगर खिताब करेंगे। पीपल्स पार्टी के वफ्द की इलेक्शन कमीशन हुकाम से मुलाकात। वफ्द में ताज हैदर, सईद गनी, नासिर हुसैन शाह, फैसल करीम कुड्डी, हसन मुर्तज़ा शामिल हैं। पीपल्स पार्टी रहनुमाओं ने अपने तहफ़्फ़ुज़ात से इलेक्शन कमीशन को आगाह किया। पीपल्स पार्टी रहनुमा ताज हैदर कहते हैं इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबात के हवाले से यकीन दहानी कराई है। पीपल्स पार्टी किसी सूरत इलेक्शन में ताख़ीर नहीं चाहती। हमने हल्का बंदियों के हवाले से डाटा इलेक्शन कमीशन के सामने रखा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा है कि ज़रूर इन मामलात को देखेंगे। पेशावर हाई कोर्ट में इलेक्शन कमीशन नोटिस के खिलाफ पीटीआई की दरखास्त पर समाअत। अदालत ने इलेक्शन कमीशन को पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शन केस पर हतमी फैसला जारी करने से रोक दिया। अदालत ने रिमार्क्स दिए, दरखास्त पर फैसले तक इलेक्शन कमीशन फाइनल ऑर्डर पास न करे। अदालत ने इलेक्शन कमीशन को नोटिस जारी कर दिया। केस की मजीद समाअत 19 दिसंबर को होगी। तोशाखाना केस में बानी चेयरमैन पीटीआई की अबूरी जमानत की दरख्वास्त पर समाअत। वकील सरदार लतीफ खोसा अदालत में पेश न हुए। केस की समाअत कल तक मुलतवी। बानी चेयरमैन पीटीआई की अहलिया और नैब टीम भी कब्र अदालत में मौजूद थी। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने अबूरी जमानत की दरख्वास्त पर समाअत की। निकाह केस काबिल समाअत करार। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने बुशरा बीबी और दीगर फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए। जज कुदरतुल्लाह ने रिमार्क्स दिए, आप कानून को देख लें। कानून 496B के हवाले से क्या कहता है? कानून के मुताबिक शिकायत कुनिंदा के साथ 2 गवाहान लाजिम हैं। लाहौर हाई कोर्ट में बानी चेयरमैन पीटीआई की तौहीन इलेक्शन कमीशन और जेल ट्रायल के खिलाफ दरखास्त पर समाअत। अदालत ने दरखास्त फुल बेंच बनाने के लिए चीफ जस्टिस को भिजवा दी। जस्टिस आलिया नीलम ने रिमार्क्स दिए, दरखास्त में अहम और कानूनी नुकात उठाए गए हैं जिनकी तशरीह ज़रूरी है। इसी नोयत की दरखास्त फुल बेंच की रूबरू है। अदालत की दरखास्त गुजार के वकला को तमाम ऑर्डर्स और दस्तावेज़ात साथ मिलाने की हिदायत।
इंसदाद दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद में एहतजाज और तोड़फोड़ केसेस की समाअत। चेयरमैन PTI की 3 और शाह महमूद कुरैशी की 2 मुकदमात में जमानतें मंजूर। जमानत कबल अज गिरफ्तारी पहले से मंजूर थी, ताहम गिरफ्तार होने पर अदम पैरवी खारिज हुई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इंसदाद दहशतगर्दी अदालत को दरख्वास्त जमानत दोबारा मैरिज पर सुनने की हिदायत की थी। पाकिस्तान से दहशतगर्दी के नासूर को ख़त्म किया जाएगा। वज़ीर दाखिला सरफराज बुगटी का पुलिस लाइन इस्लामाबाद में पासिंग आउट तकरीब से खिताब। कहा, तसलसल ना होने की वजह से हम जीती हुई जंग हारे, आपका कसूर नहीं, हमारे लेवल के लोग कंफ्यूज हैं। किसी भी वजह से हथियार उठाने वाले का हाथ काटना होगा। ये जंग सिर्फ फौज नहीं, रियासत के खिलाफ है। हम सब ने मिलकर लड़नी है। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में कौम ने बहादुरी का मुजाहरा किया। अपने शहीदों और गाजियों को सलाम पेश करते हैं। पीपल्स पार्टी के रहनुमा खुर्शीद शाह कहते हैं, इलेक्शन वक्त पर होने चाहिए, सिक्योरिटी का जवाब बनाकर इलेक्शन को आगे नहीं ले जाना चाहिए। सिंध में पीपल्स पार्टी के खिलाफ इत्तेहाद बनने से हमें कोई खौफ नहीं। 1 सीट जीतने वाले भी हुकूमत बनाने के दावे करते रहे हैं। पीपल्स पार्टी इलेक्शन में सरप्राइज देने जा रही है। जमहूरी हुकूमत आएगी तो मुल्क बहरान से निकलेगा।